सरकार ने लाइब्रेरी तो बंद कर दी है, कितने सरकारी भवन जिनकी मतलब डेट निकल चुकी है, सुरक्षा मानक दृष्टि से पूर्ण नहीं है, वो कितनों ने बंद कर दिए। वो बंद करके बताएं या उनमें सुधार करें। अपनी कमी किसी को नहीं देखेगी। वही कहते कि दिया के तले अंधेरा, दिया को नहीं दिखता, सब कहीं उजेला करते फिरेंगे। अपनी में भी तो चीजें निकालें। हम मानते हैं हमारी लाइब्रेरी बंद है, गलत है, नहीं है हमारी समस्या। सरकारी भवनों में सब में सब कुछ है। सरकारी अस्पताल में पीने के लिए पानी नहीं है, टीडीएस वैल्यू देखी जाए तो साला जहर से बदतर है, तब किसी को नहीं देखी। डीएम मैडम इस चीज का भी तो सॉल्यूशन करना कि जो पानी पी रहे हैं इससे बीमारी और बढ़ेगी। इस चीज का सॉल्यूशन नहीं है। बस उन्होंने नगर पंचायत वालों ने एक वाटर कूलर लगवा दिया और लगवाया जनता के टैक्स के पैसे से, और उन्होंने छाप दिया कि सौजन्य से नगर पालिका अध्यक्ष। तुम्हारा क्या है उसमें, तुम्हारा है क्या भाई? लगा जनता के पैसे से, तुम लगवा रहे हो। तुम आप लोग भाई की बात से कितने सहमत हो आप लोग? भाई ने सही कहा, खुलनी चाहिए, सब लोग परेशान हैं। और अगर हमारी लाइब्रेरी बंद है तो वो सारे सरकारी कार्यालय बंद होने चाहिए जो मानक दृष्टि पूर्ण नहीं करते हैं। तब तो हम माने कि न्याय दोनों पक्ष से, एक पक्षी न्याय नहीं होता है, दोनों पक्षी न्याय करे प्रशासन। देखे कितने मानक लाइब्रेरी बंद हो गई। हम ये क्या लाइब्रेरी बंद करना सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन इस चीज का ये नहीं है। पिछले वर्ष भी ज्ञात है आपको कि पानी की वजह से जब दिल्ली में ये घाट हादसा हुआ था, तभी जाके सभी अधिकारी, आज ये आग लग गई तब जाके, वो तब कहाँ थे अधिकारी जब ये सारा अवैध रूप से काम चल रहा था, तब किसी को कुछ नहीं देखा। तब किसी को एनओसी नहीं दिखी, तब किसी को कोई फायर ऑडिट नहीं देखा, तब कहाँ थे अधिकारी? ये अधिकारियों की गलती है। अधिकारी अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरों पे थोप दिया बिना किसी जानकारी। बच्चों की सारी किताबें बंद है लाइब्रेरी में, उनने आगे सील कर दी। कोई वही नहीं है, अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरों भांडा फोड़ दो कि ये चीज पूरी नहीं कर रहे, वो चीज पूरी नहीं कर रहे। भाई तब कहाँ थे तुम? तब सरकार कहाँ सो रही थी? कहते हैं ना हम दे जवाब। 2016 में आ गया तो उस बिल्डिंग को गिराने का आदेश, किसकी वजह से आदेश पीछे हटा? दे सरकार जवाब। योगी बाबा कह तो देते हैं सब कुछ, हम मानते हैं। जहां सुरक्षा मानक पूरे नहीं होने, बिल्कुल गलत है, जो नियम कानून है उस पर लागू होने चाहिए। लेकिन जब चीजें असुरक्षित रूप से बनती हैं तब कहां जाते हैं? जब किसी मासूम की जान चली जाती है तभी क्यों जागती है ये सरकार? मैं थोड़ा सा प्रशासन, जब कोई दुर्घटना बड़ी हो जाती है इसके बाद प्रशासन बड़े छापा मार, और ये भी 2-4 दिन का मामला होगा, शांत हो जाएगा। दिल्ली का भी तो यही मामला था। की घटना से कुछ सीख नहीं सीखी। बेसमेंट में था, कितनी लाइब्रेरी बेसमेंट में नहीं खुली, किसमें 2 गेट है, निकास है, किसमें फायर ऑडिट की समस्या है? दिल्ली के बाद नहीं तो जाग जाते? दिल्ली के बाद भी तो ये काम कर सकते थे ना वो लोग। फिर ये लखनऊ में दोबारा क्यों होना पड़ा? आज लखनऊ में हुआ, पहले दिल्ली में, आज लखनऊ में, फिर कानपुर में होगा। 2-4 दिन बाद सब खुलनी है। प्रशासन को पैसा खिलाएंगे, सब खुलेगा। कोई सॉल्यूशन नहीं है। प्रशासन अगर सीख जाए तो बता देना आप। किसी भी प्रकार के मानक दृष्टिकोण अगर कोई भी कोचिंग वाला पूरा कर ले तो गारंटी है। क्या प्रशासन से मांग, क्या आपकी? प्रशासन से मांग हमारी ये है कि जो नियम रेगुलेशन उनसे चीजें चलनी चाहिए, लेकिन वो तब नहीं लागू हो जब कोई घटना घट जाए। घटना घटे से देखो, 2 सिद्धांत होते हैं, आपदा एवं समन, 2 प्रकार की होती हैं। एक व्यक्ति मतलब समन के कार्यों में 20% रुपया खर्चा नहीं करते हैं, जब आपदा हो जाती है उसके राहत कार्यों में खर्चा करते हैं। भाई जब समन की तैयारी करनी चाहिए ना कि आपदा हो ही नहीं पाए, और आपदा हो भी तो जान माल की क्षति कम हो। इस प्रकार का ये नहीं पढ़ा है किसी ने आपदा प्रबंधन, इसीलिए सरकार ने जोड़ा। सरकार के अधिकारियों ने नहीं पढ़ा किसी ने। ये पीसीएस पढ़ के जाते हैं, अधिकारी बनते हैं, एसडीएम वगैरह, इसमें पढ़ते हैं ना आपदा एवं समन। कहाँ ये घूसखोरी करके साले एनओसी दे देते हैं सब कोई। ठीक है, किसी ने जांच नहीं की कि भाई तब करो ना जांच। रोज पुलिस घूमती थी सुरक्षा दृष्टि के, एंटी रोमियो के चक्कर में, तब पुलिस ने नहीं देखा कि मानक दृष्टिकोण कोई कोचिंग पूरी नहीं कर रही है। क्या छात्र सभी खड़े, क्या लाइब्रेरी खोलनी चाहिए? क्या ये सॉल्यूशन है बंद करना? नहीं। क्या चाहते हो आप लोग? ये देखें, छात्र देखें अपनी किताबों के लिए खड़े हुए हैं। क्या ये सॉल्यूशन है कि आप लाइब्रेरी बंद कर दो? आप पहले नोटिस बाकायदे बताइए कि क्या कैसा है, अब ये छात्रों का भविष्य कैसे होगा। अब ये छात्र अपनी पढ़ाई के लिए, किसी का पेपर लगा है